बाइबल में लिखा है मनुष्य सिर्फ रोटी से नहीं, परमेश्वर के मुंह से निकलने वाला हर एक वचन से भी दे सकते हैं। आमीन। सिर्फ गेहूं से नहीं, सिर्फ मैदे से नहीं, सिर्फ आटा से नहीं, बल्कि वचन से भी हम जीवित रह सकते हैं। आमीन। सुपर नेचुरल है वो। जब आप ध्यान से जो वृद्ध क्या बोलते हैं, वृद्ध मलयालम में वृद्ध बोलते हैं, जो सन्यासी लोग लेते हैं पहाड़ों में बैठकर तपस्या करते हैं। सन्यासी कहते हैं ना। वो लोग साधु लोग जाते हैं पहाड़ों के ऊपर, काफी दिन महीनों तक खाना नहीं खाते। है ऐसे है, अभी भी है। अब हिमालय चढ़ोगे, गुफे के अंदर मिलोगे एक दो ऐसे, अभी भी पत्थरों के अंदर रहते हैं। उनसे पूछोगे वो, आप हैरान हो जाओगे, महीनों तक कुछ खाए नहीं होंगे मगर जिंदा है। हालेलुया। उनको ना यहाँ के कोई मोमोस का परिचय है, उनको ना यहाँ के कोई आटा के परिचय है। वो कुछ और, वो एक दूसरे शक्ति के द्वारा वो जिंदा रहता है। वो क्या है? वो मनुष्य की शक्ति नहीं है, उनको एक असाधारण शक्ति मिलता है। असाधारण, वो भी सुपरनैचुरल है। आप समझ रहे हैं मेरी बात? और मगर हम जानते हैं कि वो जो शक्ति है वो परमेश्वर का नहीं है। वो क्या है? शैतान शक्ति देता है। ऐसे बहुत हैं जो देश के ऊपर भी शैतान का योजना पूरा होने के लिए ऐसे बैठे हुए हैं। हेलो। ऐसे ही बैठा हुआ एक व्यक्ति अधिकार में आया है। हालेलुया। मगर दूसरी तरफ कलीसिया, परमेश्वर के लहू से खरीदा गया हम जैसे पवित्र लोग, जिनके अंदर पवित्र आत्मा ठहरते हैं। कौन? दो आत्मा है इस दुनिया में, पवित्र आत्मा और अशुद्ध आत्मा या दुष्ट आत्मा। इन दोनों में से एक लोगों के शरीरों को कब्जा करते हैं। कब्जा करने का मतलब, पवित्र आत्मा को जब आप अनुमति देगा तो अंदर वास करेगा। वो कब्जा नहीं करता, उसका परमिशन दोगे तो वो अंदर वास करने लग जाते हैं। कब उसको परमिशन मिलता है? जब आप यीशु को अपने प्रभु और उद्धारकर्ता मानकर स्वीकार करेगा, उसी दिन से पवित्र आत्मा आपके अंदर, बोलिए, वास करना शुरू करेगा। आमेन। ये वचन हमसे बताते हैं। यीशु ने चेलों को फूंक कर कहा, क्या लो? पवित्र आत्मा लो। तो ये जो घटना हुई, ये क्रूस, यीशु मसीह क्रूस पर मरा, उससे पहले हुई या क्रूस के बाद हुई? कुछ लोग बोल रहे पहले हुई, कुछ लोग बोल रहे बाद में हुई। वजन जानते हैं। हालेलुया। जिसने वजन पढ़ा है, बाद में ही हो सकता है। क्यों? क्योंकि पवित्र आत्मा तब तक अंदर वास करना नहीं आ सकता जब तक उस व्यक्ति के लिए भी यीशु मरा नहीं है। आमीन। उन चेलों के लिए भी यीशु का लहू बहाया नहीं गया है, तब तक पवित्र आत्मा हमेशा के लिए वास करने के लिए अंदर नहीं आ सकता। यीशु मरा, गाड़ा गया, सिर्फ हमारे लिए ही नहीं, चेलों के लिए भी यीशु मरा, चेलों के पापों के लिए भी यीशु मरा, उनके पाप का भी क्षमा हुई। इसलिए उसके बाद यीशु जब जी उठकर चेलों से मिला, उठा लिया जाने से कुछ ही दिन पहले, कितने दिन पुनरुत्थान पाने के बाद यीशु जिंदा रहा? 40 दिन। यस, उस 40 दिन में से एक दिन, ओके, उस 40 दिन में से एक दिन चेलों से मिला और कहा, फूंक कर कहा,
पवित्र आत्मा अब तुम अंदर ले सकते हैं। अब साथ नहीं, तेरे अंदर तुम उसको पा सकते हैं। आमीन। उस दिन से पवित्र आत्मा का व्यक्ति, पवित्र आत्मा जो व्यक्ति है वो उन चेलों के अंदर वास करने लगा, रहने लगा, बैठने लगा। हालेलुया, आमीन। इसीलिए परमेश्वर वचन में लिखा है हमारा शरीर पवित्र आत्मा का बोलो मंदिर है। आमीन। अब आप कहोगे फिर ऊपरी कोठरी में क्या था? ऊपरी कोठरी में उनके अंदर नहीं, उनके ऊपर पवित्र आत्मा आ रहा था। हालेलुया। वचन में लिखा है जब वे इकट्ठे थे उन पर पवित्र आत्मा आया और वो क्या पाया? बोलो सामर्थ को पाया। हालेलुया। इसलिए वचन में प्रेरितों का पत्री 10 अध्याय उसका 38 वचन में लिखा है पिता परमेश्वर ने नासरी यीशु मसीह को 2 अभिषेक से भरा, एक तब पवित्र आत्मा से और सामर्थ से। 2 डिफरेंट अनॉइंटिंग, 2 अभिषेक। तो पहला का क्या है? पवित्र आत्मा का व्यक्तित्व का अभिषेक। वो किसी और के लिए नहीं है, वो सिर्फ और सिर्फ आपके लिए है। आपके अंदर परमेश्वर का स्वरूप प्रकट होने के लिए, स्वभाव प्रकट होने के लिए, उसकी पवित्रताई में चलने के लिए, उसके साथ संपर्क में रहने के लिए, हेलो हालेलुया, उस पिता परमेश्वर के साथ संपर्क में रहने के लिए आपके अंदर उसको वास करना जरूरी है। जब तक वो अंदर वास नहीं करेगा तब तक वो आप उससे रिश्ता नहीं बिता सकता। हेलो हालेलुया। यदि वो वास कर रहा है तो समझ लेना आपका संपर्क, आपका रिश्ता, अनंतता का रिश्ता शुरू हो गया। यदि वो वास कर रहा है तो समझना आपके अंदर जोई जीवन आ गया है। मतलब पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा का जीवन अंदर आ गया। समझ में आ रहा है? ये जीवन दुकान से खरीदने के लिए नहीं मिलेगा, ये जीवन अस्पताल से नहीं मिलेगा, ये जीवन सरकार से नहीं मिलेगा, ये जीवन प्रधानमंत्री से नहीं मिलेगा, ये जीवन सिर्फ और सिर्फ पवित्र आत्मा के द्वारा ही मिलेगा। हालेलुया। वो आपके अंदर वास कर रहा है प्रियो। हालेलुया। वो आपके अंदर घर बना लिया। आमीन। तो दूसरे तरफ कुछ लोग हैं जो उनके शरीर को अशुद्ध आत्मा का या दुष्ट आत्मा का मंदिर बना लिया और हमारे शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर बन गया। तो इन दोनों मंदिरों के बीच में एक बोलो दंगल हो रहा है। हालेलुया। क्या हो रहा है? दंगल हो रहा है। तो वो दंगल हो सकता है आज यहां शुरू हो गया है। इस सीजन के लिए, इस सीजन का दंगल आज शुरू हो गया है। और आप जानते हैं जय किसका है? उसका नहीं है, जय परमेश्वर का है। क्योंकि परमेश्वर कभी भी पराजित नहीं होता। ये आप लिख लेना और आप कहीं भी लिख लेना, कौन कभी भी पराजित नहीं होता? बोलो परमेश्वर कभी भी फेल नहीं होता। कि नेवर फेल। वो तो जीतने का भी जरूरत नहीं है, वो जीत चुका है। आमीन। मगर उसका जय का प्रकटीकरण, उसका जय का मैनिफेस्टेशन वो हमारे द्वारा प्रकट होगा। आमीन। हमारे द्वारा कहने का मतलब है कलीसिया के द्वारा। आमीन। इसलिए आज सुबह हम प्रार्थना कर रहे हैं और प्रार्थना करने के विषय में कुछ बातें मैं आपसे बताने जा रहा हूं। आपके अंदर क्या है? बोलिए पवित्र आत्मा है। आमीन। वो आपको प्रार्थना करना मदद करेगा। हालेलुया। प्रेयर के बिना एक क्रिश्चियन लाइफ नहीं है। आमीन। हजारों साल हो गया मसीह जीवन शुरू हो गए, हाँ या ना? प्रेरितों से शुरू हुआ, प्रथम कलीसियाओं से शुरू हुआ ये मूवमेंट, चर्च मूवमेंट। इसमें से एक साल दिखाओ या एक युग दिखाओ या एक दशाब्द दिखाओ जहां प्रेयर के बिना चर्च चला है? कभी नहीं। तो आगे भी प्रेयर के बिना चर्च नहीं चलता। आज भी प्रेयर के बिना
कलीसिया। अब ध्यान दे रहे हैं? हालेलुया। तो ये प्रार्थना की खासियत है। ये प्रार्थना बीच में रोक देने वाला प्रार्थना नहीं है, ये प्रार्थना लगातार है। हालेलुया। रोमियो का पत्री 12 अध्याय उसका 12 वचन में एक वचन है, 12 का 12। रोमियो का पत्री 12 अध्याय उसका 12वां वचन। उसी समय दूसरा एक व्यक्ति निकाले, पहला थिस्सलुनी 5 अध्याय उसका 16 से। एक व्यक्ति पढ़े रोमी 12 का 12, दूसरा व्यक्ति निकाल कर रखे पहला थिस्सलुनी 5 अध्याय उसका 16। आशा में आनंदित रहो, क्लेश में स्थिर रहो, प्रार्थना में नित्य लगे रहो। यस, 12 का 12 में लिखा है, आशा में आनंदित रहो, क्लेश में स्थिर रहो, अस्थिर नहीं, स्थिर रहो, प्रार्थना में कैसे? एक दो दिन के लिए नहीं, बोलो नित्य, नित्य लगे रहो। और किस प्रकार की प्रार्थना? जो हमने आराधना के बीच में मैंने मत्ती से पढ़कर सुनाया था, अन्य अविश्वासियों की तरफ, बोलो बकबक वाली प्रार्थना नहीं। हालेलुया। हाँ, दिल से। कैसे? सिर्फ मुंह से नहीं, बोले दिल से। दिल से यहां निकलना है। वो प्रार्थना सामर्थ्य प्रार्थना है, वो प्रार्थना रियल प्रेयर है। हालेलुया। अब पहला थिस्सलुनी जिन्होंने निकाला है वो पढ़िएगा, पहला थिस्सलुनी 5 का 16 से। सदा आनंदित रहो। ओ निरंतर, देखिए निरंतर, इधर क्या लिखा है? निरंतर। रोमियो में क्या लिखा था? नित्य। नित्य और निरंतर दोनों बराबर चलेगा, बराबर जोड़ सकते हैं उन शब्दों को, हाँ या ना? नित्य और पढ़िए, निरंतर प्रार्थना करो, हर बात में धन्यवाद करो, हाँ, क्योंकि तुम्हारे लिए हाँ, मसीह यीशु में परमेश्वर की यही इच्छा है। क्या है इच्छा? देखो, परमेश्वर की इच्छा जानो। इच्छा क्या है? एक दो दिन के लिए प्रार्थना करो, नित्य नित्य नित्य। जब आप पवित्र आत्मा के बिना या पवित्र आत्मा की सहायता के बिना प्रार्थना करने लगोगे तो आपका प्रार्थना रिलीजियस प्रेयर हो जाएगा, धार्मिक प्रार्थना हो जाएगा, जो सिर्फ मुंह से होता है। वो आप हमेशा कर भी नहीं पाएंगे, आप थक जाओगे। क्या हो जाएंगे? बोलो, थक जाएंगे। हालेलुया। बहुत सारे टेक्निकल चीजें हैं इसमें। एक है आंख बंद करके प्रार्थना करना। आंख बंद करके प्रार्थना यदि आप 1 घंटा कर पा रहे हैं तो आप आत्मा में प्रार्थना कर रहे हैं। हालेलुया। आंख बंद करना एक बड़ा टेक्निक, इसमें टेक्निकलिटी भी है। टेक्निकलिटी है कि आपको आंख खोल के आप प्रार्थना कोशिश करो, कोई नहीं, करके देखो, कर नहीं पाएंगे आप। 2 मिनट करेंगे, तीसरा मिनट आपका ध्यान चले जाएंगे। वैसे भी एक स्तर है, मगर वो स्तर में तुम पहुंचा नहीं है तो फिर क्यों आंख खोलकर प्रार्थना कर रहे हैं? पहुंचा नहीं है तो तुम्हें क्या करना है? आंख बंद करके प्रार्थना करना है। हालेलुया, हालेलुया। आंख बंद करके यदि तुम एकाग्र होकर प्रार्थना कर पा रहे हैं तो तुम इस वचन के अनुसार जुड़े हुए व्यक्ति हैं। आप अविश्वासियों के समान सिर्फ बकबक करने वाला प्रार्थना नहीं कर रहे हैं। क्या कर रहा है? दिल से प्रार्थना कर रहा है। हालेलुया, हालेलुया। फिलिपियों का पत्र 4 का 6 भी पढ़िए। फिलिपी 4 का वो छोड़कर एफएसी 6 का 18 पढ़ो। एफएसियों का पत्र 6 का 18। यहां पर आप समझोगे कि कैसे प्रार्थना करना है। देखो, हर समय और हर प्रकार से आत्मा में प्रार्थना और विनती
करते रहो। किससे बोल रहे? कलीसिया से बोल रहे। तो रोमियो में हमने देखा, कौन सा शब्द देखा? नित्य। तेसलोनी में कौन सा शब्द देखा? निरंतर। अभी एफेसियों में कौन सा शब्द देख रहे हैं? हर समय। तीनों साथ में जाएगा कि नहीं जाएगा? प्रेयर के बारे में नया नियम पुराना नियम नहीं है। नया नियम में क्या बोल रहा है? क्या बोल रहा है? नित्य, निरंतर, हर समय करोगे। अरे ये कैसे कर सकते? कर सकते हैं तभी तो बोल रहे हैं। आमीन। वो आप नहीं कर रहा है, पवित्र आत्मा करेगा। हालेलुया। होली स्पिरिट विल हेल्प। पवित्र आत्मा मदद करेगा। इसीलिए अंदर पवित्र आत्मा को दिया। अरे ये पवित्र आत्मा को देने से पहले नहीं बोला, पवित्र आत्मा को अंदर दे दिया, फिर जाके बोल रहे हैं निरंतर प्रार्थना करो, क्योंकि परमेश्वर को पता है कि आप तुम कर सकते हैं। आमीन। निरंतर प्रार्थना, विदाउट सीसिंग। जो प्रार्थना के लिए बैठते हैं तो वहां भी क्या करना है? छोड़ना नहीं है। छोड़ना नहीं। आपको प्रार्थना में लगे रहना है। तब आपको उस प्रार्थना में आपको एक नया आत्मिक जीवन उत्पन्न होते हुए आप अनुभव करोगे। आपके परिस्थितियों के ऊपर आप कदम रखने लगोगे, समुद्र के ऊपर से चलने लगोगे, आंधियों को डांटने लगेंगे, तूफानों को डांटने लगेंगे। हालेलुया। कर्ज को दूर करने लगेंगे, क्योंकि तुम्हारे अंदर से एक सामर्थ्य चीज निकल रहा है। हालेलुया। और इसको थोड़ा सा और यदि फ्लेवर दूं, इसको थोड़ा सा और मजबूत करूं, तो इसके साथ क्या एक और चीज को जोड़ना है। वो क्या है? नहीं, वो हम पढ़ लिया। नहीं, वो हो गया। वो वचन अभी ना पढ़े, हो गया। निरंतर प्रार्थना करना है, नित्य प्रार्थना करना है, हर समय प्रार्थना करना है। इसके साथ एक और चीज को जोड़ दो, फिर तो बोलो भी मत। वो क्या है? बोलो उपवास। ये ऐसे हो गया कि ऐसे हो गया कि क्या बताओ, एक पटाखे के साथ बम भी डाल दिया। हालेलुया। हालेलुया। वैसे ही दिवाली में बम मिलता है, बम है ना, उसके साथ मिसाइल भी मिल गया हाथ में। समझ लो क्या होगा हाल। हालेलुया। आज सुबह प्रभु कहते हैं ऐसे उपवास के साथ, यदि आप ऐसे उपवास के साथ नित्य लगातार हर समय प्रार्थना करने के लिए तैयार होंगे तो कुछ हो जाएगा, तो कुछ होगा प्रियो। हालेलुया। समझ रहे मेरी बात समझ रहे? जब आप उपवास में बैठोगे तो आपका ध्यान परमेश्वर में बहुत ज्यादा शार्प है, आपका मन जागृतित है, आपका मन परमेश्वर में, वो आपका भरोसा उस पर रहेगा। आप अपनी इच्छाओं को दूर करके आप प्रभु के लिए बैठ रहे हैं, वो एक हायर लेवल है। हालेलुया। आप आपके जीवन में सुपरनैचुरल कामों को देखेंगे। आमीन। जो बातें आप आपके जीवन के सामने से हटते हुए नहीं देख रहा है, उपवास के साथ की प्रार्थना उन बातों को दूर कर देंगे। हालेलुया। क्योंकि आपके विरोध में एक राज्य दूसरा राज्य, शैतान का राज्य युद्ध कर रहा है। उसके विरोध में जब आप युद्ध के लिए जाते हैं, इस प्रकार आप जाओगे। मैं आपसे कहना चाहिए, विश्वास भी अंदर उत्पन्न होने के लिए क्या चाहिए? प्रार्थना जीवन चाहिए। प्रार्थना जीवन। यदि आपके अंदर प्रार्थना जीवन है तो आपके अंदर पहले क्या उत्पन्न हो जाएगा? बोलो विश्वास। प्रभु पर भरोसा बढ़ेगा। प्रभु पर भरोसा बढ़ने से, आपके आत्मिक मनुष्य जागृतित होने से आपका विश्वास मजबूत हो जाएगा। वो विश्वास पहाड़ों को उखाड़ कर फेंक देगा। वो विश्वास, हालेलुया, पहाड़ के नींव में से पहाड़ को उखाड़ कर समुद्र की गहराई में डाल देगा। आज सुबह में यहां पर जब पास्टर प्रार्थना कर रहे थे, शुरुआत के समय यरीहो के विषय में एक बात कहा, तो उसी समय पवित्र आत्मा ने मुझे भी उस बात के ऊपर अगुवाई किया। हम उस यरीहो के विषय में थोड़े समय के अंदर देखेंगे, फिर हम प्रार्थना करने जा रहे हैं। यहोशू का पुस्तक, आई थिंक इट्स इन यहोशू का पुस्तक, यस,
5 अध्याय उसका 13 वचन से हम देखेंगे। यहोशू का पुस्तक 5 अध्याय उसका 13 वचन से। यरीहो के अंदर इस्राएली लोगों को ना इस्राएली लोग यरीहो के बाहर जा पा रहा था। यरीहो का फाटक ये इस्राएली लोगों के लिए बंद कर दिया था, इसलिए इस्राएली लोग अंदर बंद पड़ा हुआ था। अब ये दीवार जो है, यरीहो का फाटक जो है बहुत ऊंचा चौड़ा है। आमीन। इसको ये जब तक इनके सामने से नहीं हटेगा ये आगे नहीं जा पाएगा। हालेलुया। तो यरीहो के उस दीवार गिरना इजरायली लोगों के लिए आवश्यक था। आप समझ रहे हैं? आप समझ रहे हैं? यरीहो का दीवार गिरना आवश्यक था। हालेलुया। तो यहोशू उनका लीडर था। कौन है? यहोशू इस्राएल लोगों का लीडर था। तो परमेश्वर किससे बात करता था? उन दिनों में लीडर से बात करता, हर एक से नहीं बात कर सकता था, क्योंकि हर एक के अंदर पवित्र आत्मा वास नहीं करता। चुने हुए कुछ लोग थे हर पीढ़ी में, उनसे परमेश्वर बात करता था, उनको रास्ता दिखाता था, उनको पता था कि क्या क्या करना है, कैसे वेदी बनाना है, अगले महीने क्या होगा, किस प्रकार लोगों को लेकर चलना है, किस रास्ते से वायदे के देश की ओर जाना है, सब कुछ उस लीडर से बताता था। यहोशू से पहले कौन लीडर था? मूसा से बताता था। मूसा के बाद कौन लीडर आया? यहोशू। यहोशू से परमेश्वर डायरेक्शन देने लगा, रास्ता बताने लगा कि कैसे ये दीवार गिरेगा। हेलो, कैसे ये दीवार मेरे लोगों के सामने से गिरेगा। हालेलुया। अभी रास्ता नहीं है ना आगे जाने के लिए, भी कोई रास्ता नहीं है ना। प्रभु कहते चिंता मत करो, रास्ता नहीं है तो कोई बात नहीं, इसको ही मैं गिरा देंगे। हालेलुया। तुम्हारे लिए कोई भी दरवाजा खोल के ना दो, कोई बात नहीं, मैं इसको गिरा कर इसके ऊपर से तुम्हें आगे ले जाएगा। आमीन बोल सकते हैं? अरे विश्वास के आमीन बोलिए। हालेलुया। तो आज इस सुबह के सेशन में वो यरीहो गिरने के लिए प्रभु एक प्लान देने जा रहे हैं, प्लान देने जा रहे हैं। हालेलुया। वो प्लान आप अपने पर्स में रखोगे तो प्रभु आपके जीवन में कार्य करेंगे। हालेलुया। 13 वचन 5 का 13, यहोशू का पुस्तक 5 का 13। हाँ बस, हाँ पढ़िए आगे आगे भी पढ़िए। बस, यरीहो का दीवार ऊंचा चौड़ा खड़ा है। यहोशू के सामने यरीहो का दीवार ऊंचा चौड़ा खड़ा है। मगर एक दिन यहोशू जब परमेश्वर की ओर आंखें उठाया, जो यरीहो के दीवार से भी ऊंचा है। हालेलुया। अपना ध्यान जब उस परमेश्वर की ओर उठाया, जो सारे पहाड़ों से भी ऊंचा है, सारे शक्तियों से ऊंचा है। हेलो, जिसका नाम सारे नामों से ऊंचा है, सब कुछ जो उसके पांव के तले है, उसकी ओर जब आंखें उठाया, तब उसने एक दर्शन देखा। उसके सामने उसके सवालों का उत्तर बनकर एक व्यक्ति उतर आया। आमीन। क्या लेकर आया? तलवार लेकर आया। इसने पूछा कि तुम कौन हो?
हमारे पक्ष में या हमारे विरोध में आए हैं। उसने बोला मैं दोनों भी नहीं, मैं एक बात कहने आया है। हालेलुया। मैंने ये कहने आया है कि मैं यहोवा की सेना का प्रधान होकर अभी आया हूं। हाँ, गुड न्यूज। हालेलुया। ये थोड़ा डर गया था कि ये कौन है। खुशखबरी लेकर स्वर्गदूत उतर आया है। कौन है? यहोवा की सेना का, बोलो, प्रधान। इस दुनिया के सारे प्रधानताओं से भी ऊंचा, इस दुनिया के प्रधानमंत्रियों से भी ऊंचा, इस दुनिया के राजाओं से भी ऊंचा, सेनाओं की यहोवा का, उस सेना का प्रधान मेरे लिए और आपके लिए इन दिनों में उतरने जा रहा है। हालेलुया। आज सुबह की सेशन में वो प्रधान उतर रहा है। आमीन। हालेलुया। आपके जीवन के सबसे बड़ा समस्या और चुनौती क्या है? वो दीवार कौन सा है? ये जो आपके जीवन के सामने खड़ा, आपके घर में खड़ा, आपके परिवार में खड़ा है, देश में खड़ा है, कलीसिया के विरोध में खड़ा है, क्या है? उसके हाइट मत देखो, उसके ऊंचाई मत देखो जो आपके सामने जो चुनौती खड़ा है, बल्कि उससे भी ऊंचे देखो, उससे भी ऊंचे। हाँ, हालेलुया। जो सारे पहाड़ों से भी, सारे नामों से भी, हिमालय से भी, उत्तराखंड से भी, हालेलुया, जम्मू कश्मीर से भी, आमीन, माउंट एवरेस्ट से भी, हालेलुया, हालेलुया। माउंट एवरेस्ट तक तुम क्लाइम कर सकते हैं, हो सकता है चांद तक भी तुम क्लाइम कर सकते हैं। तीसरे स्वर्ग तुम्हें पहुंचना है तो तुम्हें उस उठा लिया जाने के इंतजार करना पड़ेगा। हालेलुया। मतलब तुम जहां चांद तक भी गए हो उससे भी ऊंचा एक व्यक्ति है। वहां तुम कैसे जाओगे? वहां जाने के लिए तुम्हें टेक्नोलॉजी यूज करना बेकार है, तुम टेक्नोलॉजी से नहीं जा पाएगा। वहां जाने के लिए तुम्हें यीशु चाहिए। हालेलुया। वहां जाने के लिए तुम्हें पवित्र आत्मा चाहिए। मतलब मेरा कहने का मतलब है सब सारे शक्तियों से ऊंचा यीशु हमारे लिए है। आज आप कौन सा उस समस्या की ओर देख रहे हैं? उस कर्ज की ओर देख रहे हैं जो आप कह रहे हैं बहुत ऊंचा हो गया, वो मेरे सामने ऐसे खड़ा है कर्ज। हालेलुया। गोलियत के समान खड़ा है। कौन सा वो गरीबी देखकर आप बोल रहे कि बहुत लंबा चौड़ा होकर गरीबी मेरे सामने खड़ा है? कौन सा वो बैंक का फोन सोचकर आप खड़ा है? बैंक वाले मेरे सामने बहुत लंबा चौड़ा होकर खड़ा है। अरे उसके हाइट मत देखो, तुम उससे भी ऊंचा देखो। हालेलुया। जो तुम्हारे लिए द्वार खोलने के लिए तैयार होकर बैठा है। हालेलुया। तुम्हें प्रभु कहां रखा है? उससे भी ऊंचा तीसरे स्वर्ग में उस परमेश्वर के दाहिने तरफ स्वर्गीय स्थानों में बिठाया है। ये पहला या दूसरा स्वर्गीय स्वर्ग नहीं है, ये तीसरा स्वर्गीय स्थानों में तुम्हें आत्मिक क्षेत्र में बिठाया है। आमीन। यदि तुम आत्मिक क्षेत्र में वहां बैठा है, शरीर में तुम यहां है, मतलब तुम्हारा यहां से वहां तक का एक्सेस मिल चुका है। आत्मा के द्वारा, पवित्र आत्मा के द्वारा तुम्हें वहां का एक्सेस मिल गया है। इसलिए पहला स्वर्ग और दूसरे स्वर्ग में जो शैतानिक शक्तियां हैं, हेलो, पारसी राजा ने दानियल की प्रार्थना को रोक रखा। ये कहां पर रोक रखा? ये पहला स्वर्ग और दूसरे स्वर्ग तक रोक रखा। आमीन। मगर दूसरे स्वर्ग के ऊपर से तीसरे स्वर्ग से कौन आया? बोलो, मिखाएल आया, गब्रिएल आया। वो आकर उस शक्ति को काट दिया। हालेलुया। और दानियल के प्रार्थना को ऊपर ले गया। प्रियो, सच्चाई जानो आज सुबह, सच्चाई जानो आज सुबह। तुम्हारे प्रार्थनाओं को पहला और दूसरा स्वर्ग तक रोक सकते हैं, मगर तीसरा स्वर्ग से यदि दूत उतर गया, तीसरा स्वर्ग से यदि स्वर्गदूत हमें ऐसे ही नहीं आएगा, तलवार लेके आएगा। हालेलुया। ओ हालेलुया, हालेलुया। कौन रोका है? कौन रोका है? मेरे स्वर्गीय निवास, स्वर्ग के सिटीजन्स, स्वर्ग के अधिकारी लोग
इस पृथ्वी में है मेरा एक झुंड, उनकी प्रार्थना हे पहला स्वर्ग और दूसरे स्वर्ग में रहने वाला दुष्ट के सेना, तुमने यदि रोका है तो मैं उतर रहा हूं तीसरा स्वर्ग से, मैं उतर रहा हूं तीसरा स्वर्ग से। ओ उन सामर्थ्यों को खा डालने के लिए गब्रियल और मिखाएल उतरने के लिए आज सुबह तैयार है प्रियो। शिलाबाला हरखामाना चूडामाना रेगामाना धीराबाला हरखाबाला रीबा 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 रीखा थारा बाला धीरा माना हरखा माना हरखा। विश्वास करो तुम्हारा छुटकारा ऐसे ही होगा। आमीन आमीन। तेरे लिए तीसरा स्वर्ग से ओ स्वर्गदूत उतर रहा है, मगर उसके लिए प्रभु चाहते हैं कि तुम्हारे आंखें यस 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 तेरे एक प्रार्थना ओ नित्य प्रार्थना, निरंतर की प्रार्थना, आत्मा की प्रार्थना, उपवास के साथ की प्रार्थना। हालेलुया। तीसरा स्वर्ग से स्वर्गदूतों को उतारेगा। यस 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 भर जाए आज सुबह आत्मा में थोड़ी देर। यस हो विश्वास की प्रार्थना है ये। हराला बारा हरसाबाला बाला हरखा माना हथना माना गा सिथेरे रे रे झूडाला माना रा हल्का माना रिगा थारा बाला बा शखे रे रे। These are spiritual secrets. आत्मिक रहस्य बातें हैं ये जाने बिना एक इफेक्टिव क्रिश्चियन लाइफ आप नहीं कर पाओगे। ये वचन में बताया गया बातें हैं। स्पिरिचुअल वर्ल्ड है ये, जैसे एक नेचुरल वर्ल्ड है वैसे क्या है, एक स्पिरिचुअल वर्ल्ड भी है। जैसे आप सांसारिक दुनिया देख रहे हैं, हम सबको यहां सांसारिक दुनिया में देख रहे हैं, वैसे ही क्या है एक और दुनिया है, उसको बोलते हैं आत्मिक दुनिया। वो इस दुनिया से काफी बड़ा लंबा चौड़ा है। वहां पर करोड़ों दुष्ट आत्माएं हैं और करोड़ों स्वर्गदूत भी है। Crores and crores of demons, at the same time crores and crores of godly angels. कितने लोग उस दुनिया को देख पा रहे हैं आज? उस दुनिया को कितने लोग देख पा रहे हैं? और आप और मैं उस दुनिया के अंदर जाने के लिए परमिशन मिले हुए लोग हैं। उस स्तर के अंदर घुसने में अधिकार मिले हुए लोग हैं। बाकी सबका प्रार्थना यहां तक ही रहेगा। अविश्वासियों की प्रार्थना, बकबक की प्रार्थना बस उधर ही रहेगा। मगर मेरी और आपका प्रार्थना इन सारे वातावरण को भी छेद कर, पहला स्वर्ग को भी छेद कर, दूसरे स्वर्ग को भी छेद कर, उसके ऊपर तीसरा स्वर्ग पहुंचेगा और वहां से तुम्हें उत्तर लेकर दूध उतरेगा। मगर एक बात प्रभु चाहते हैं कि हम उसके साथ सहभागिता में रहे, हम उसके साथ कोऑपरेट करें। कोऑपरेशन के बिना प्रभु कैसे करेंगे? क्या करना है? हमें कोऑपरेट करना है, हमें समझना है ये दुनिया, तब जाके हमारे प्रार्थनाओं का टोन चेंज होगा, तब जाके हमारे प्रार्थना का तरीका चेंज होगा। नहीं तो हम पहले जैसे अविश्वास के समान धन्यवाद 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 ऐसे करते रहेंगे। कहां से आ रहा है? यहां बंद है, यहां से आ रहा है, यहां से आ रहा है, इधर से नहीं आ रहा है। हाँ, आत्मा से एक धन्यवाद काफी होगा। आत्मा से जो आएगा, रात की समय हो, सुबह क्यों ना हो। हाँ समझ रहे? दीपक समझ रहे? हालेलुया। अंदर से आना, बोलो अंदर से आना है। पवित्र आत्मा कहां रहा है? बोलो मेरे अंदर है। आमीन। वहां से जो निकलेगा वो स्वर्ग में पहुंचेगा। वो जब स्वर्ग में पहुंचेगा तो स्वर्ग थोड़ा इन्वेस्टिगेट करेगा। हाँ चलो प्रार्थना आया है, क्या प्रॉब्लम है? अच्छा, इसकी प्रार्थना का उत्तर इसको मिलने से रोकने वाला पहला स्वर्ग का दुष्टात्मा का हजारों दुष्टात्मा को सेना खड़ा है। तो पिता बोलेंगे, हे गब्रिएल जाओ, हेलो, हे मिखाएल जाओ। पारसी राजा बहुत रोका इसकी प्रार्थना, अब नहीं रोक पाएगा, क्योंकि मेरे पास अब प्रार्थना पहुंच चुका है। मेरे सिंहासन के सामने यह प्रार्थना आ गया है। ओ हालेलुया। बस ये है कि पहुंचना है। वो बकबक की प्रार्थना नहीं पहुंचेगा। कौन सा वाला प्रार्थना पहुंचेगा? आत्मा की प्रार्थना पहुंचेगा। यदि पहुंच गया तो आप फिर सो जाओ, काम हो गया।
पहुंच गया तो सो जाओ, काम, हो गया। मगर पहुंचने तक छोड़ना नहीं। पहुंचने तक क्या नहीं करना, छोड़ना। इसलिए पौलुस बोलते हैं नित्य, निरंतर, हर समय। कितने लोगों को समझ में आ रहा है? हालेलुया। कितने लोगों को समझ में आ रहा है? इसलिए क्रिसमस के दिन, आमीन, साल में क्रिसमस का 25 तारीख को चर्च में आकर हाथ जोड़ने से तेरे प्रार्थना नहीं सुनेगा बाबा। नए साल के शुरुआत में आकर एक बार इस साल संभाल लेना भाई जी, अब अगले साल मिलेंगे। इस प्रार्थना को भी, इससे फायदा ही नहीं। ये तो अविश्वासियों की प्रार्थना जैसे बन गया, धर्म की प्रार्थना, रिलीजियस प्रेयर। तो स्पिरिचुअल नहीं हो। तुम्हें क्या बनना है? बोलो, आत्मिक बनना है। मुझे आत्मिक बनना है। हालेलुया। प्रे विदाउट सीसिंग, निरंतर प्रार्थना करे। तो ये जो घटना हम देख रहा है, इसका शुरुआत, छुटकारा का शुरुआत एक 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 एकाग्रता से शुरू हुआ। कौन? यहोशू अपना ध्यान यरीहो के ऊंचाई से कहां की ओर लगाया? परमेश्वर की ओर लगाया। जब उसका ध्यान समस्या से हटकर परमेश्वर की ओर लगा, तो अंदर से प्रार्थना आई। तब कौन उतर आया? बोलो, स्वर्गदूत उतर आया। आमीन। और स्वर्गदूत उसी यहोशू से क्या कहते हैं? 6 का पहला वचन। चलो उधर ही रोक सकते, अभी हम रोक देते हैं। 6 दिन तक ऐसा ही किया करना। हालेलुया। कितने दिन तक? 6 दिन तक इस दीवार के चारों तरफ चक्कर ले। ये ऐसे समझ लो, नया नियम के अनुसार प्रार्थना करते रहो। आमीन। 6 दिन तक प्रार्थना करते रहो। तो पहला दिन चक्कर काटा तो दीवार में एक छोटा सा छेद हुआ। हुआ या नहीं हुआ? नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। मगर दूसरे दिन जब चक्कर काटा तो एक छोटा सा छेद नहीं हुआ। तीसरा दिन भी चक्कर काटा, तब नहीं हुआ। 14 दिन नहीं हुआ। 5वें दिन नहीं हुआ। 6वें दिन, और इसके बाद ये भी लिखा 7वें दिन 7 बार घूमो। 7वां दिन आ गया, एक बार चक्कर काटा, कुछ नहीं हुआ। दूसरे बार चक्कर काटा, कुछ नहीं हुआ। तीसरे बार चक्कर, हम तो बोलते भाई थोड़ा सा तो इसमें एक छोटा सा तो दिख जाए, तब जाके समझोगे कि होने वाला है काम। हालेलुया। आपको नयमान नाम के व्यक्ति को जानते हैं, जो कोढ़ से भरे हुए थे। उससे बोला कि जाओ पानी में जाके 7 बार डूब लगाओ, तब तुम्हारे कोढ़ हट जाएंगे। उसने पहला डुबकी मारा, 1000 कोढ़ थे शरीर में। पहला डुबकी मारा, डुबकी मार के बाहर आया तो 500 कोढ़ गायब हो गया। नहीं हुआ। दूसरा डुबकी मारा तो 10 कोढ़ नहीं हुआ। तीसरा भी मारा, नहीं हुआ। 14 मारा, नहीं हुआ। 5, 6, 7वें बार जो डुबकी मार के बाहर आए, एक भी नहीं था। हालेलुया, हालेलुया। 7 बार करने के लिए बोला है तो 7वें बार ही होगा काम, क्योंकि 7वें बार प्रभु को पता है तेरा प्रार्थना असली प्रार्थना हो जाएगा। 7वें बार वो मेरे सिंहासन के करीब पहुंचेगा, वो मेरे सामने पहुंचेगा। हालेलुया, हालेलुया।
इसलिए आज सुबह प्रभु कह रहे हैं नित्य निरंतर हर समय प्रार्थना करो। तुम बोल रहे अभी तक कुछ नहीं देखा, कुछ इशारा भी नहीं है, कुछ चिन्ह भी नहीं है, कुछ होते हुए देखने का नहीं होगा, मगर एक दिन में होने वाला है। एक दिन सब कुछ होने वाला है, एक दिन सब कुछ होने वाला है। हालेलुया। इसलिए प्रभु बोलते हैं विश्वास में बने रहो, आमीन। प्रार्थना में बने रहो, एक दो दिन के लिए नहीं, नित्य बने रहो, निरंतर हर समय। क्या हम वाकई में ऐसे कर पा रहे हैं? आज का ये पहला सेशन में प्रभु ये कह रहा है उत्तर लेकर स्वर्गदूत उतरने के लिए तैयार है। हालेलुया। मगर सवाल ये है कि क्या तुम 3 दिन लगातार मेरा पीछा हो लेंगे? 3 दिन लगातार तुम इस दीवार के चारों तरफ घूमते रहेंगे? हमें 3 दिन लगातार तुम प्रार्थना में आत्मा में बने रहोगे? 3 दिन लगातार उपवास में तुम बने रहोगे? एक सवाल आज सुबह प्रभु आपसे पूछ रहा है, यदि तुम करने के लिए तैयार है, तीसरा दिन ये प्रार्थना खत्म होने से पहले तेरे जीवन में एक बड़ा कार्य प्रभु करेगा। हालेलुया। तेरे घर में एक बड़ा कार्य होगा। विश्वास करो प्रियो, आज सुबह प्रभु आपसे कह रहा है निरंतर प्रार्थना करने के लिए तैयार हो जाए, आत्मा में प्रार्थना करने के लिए तैयार हो जाए, नित्य प्रार्थना करने के लिए तैयार हो जाए। प्रे विदाउट सीसिंग। हालेलुया। प्रे विदाउट सीसिंग। बिना रुके तुम प्रार्थना करते ही रहो, क्योंकि समय बुरा है। खुदा बाला हरखा बाला। प्रभु चाहते हैं कि तेरे जीवन में वो एक कार्य को करे। प्रभु चाहते हैं कि वो तेरे जीवन में एक बड़ा कार्य को करे। आज सुबह उसके लिए उस नहमान के समान तुम डुबकी मारते रहो। हालेलुया। इस्राएल लोगों के समान उस दीवार के चारों तरफ घूमते ही रहो। प्रभु कहते हैं आमीन, मेरा दिन आ रहा है, मेरा छुटकारे का दिन तेरे लिए आने वाला है, मेरा आमीन अद्भुत काम का दिन तेरे लिए खुलने जा रहा है। हुडा बाला गरा शंठला रा बाबा बाबा, छुड़ा बाला 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 हर पाला बारा बार शियाल खरा बाबा। एक और वचन पढ़कर हम प्रार्थना करेंगे। कोलोसी के पत्र 4 अध्याय उसका 2 वचन, कोलोसी 4 का 2 वचन भी हम पढ़ेंगे और हम प्रार्थना में जाएंगे। हालेलुया। परमेश्वर की आत्मा कलीसिया से पौलुस के द्वारा एक आज्ञा दे रहा है। हालेलुया। पढ़िएगा कोलोसी 4 का 2। प्रार्थना में लगे रहो। तो शुरू से हमने जो प्रार्थना के विषय में शब्द देखा, सब जोड़ दो एक साथ। पहला क्या था? नित्य, निरंतर, हर समय लगे रहो। 4 बातें एक साथ जुड़ सकते हैं ना? यस। नित्य प्रार्थना के साथ ये शब्द दिया गया है, प्रेयर के साथ ये शब्द। निरंतर प्रार्थना करो, नित्य प्रार्थना करो, हर समय प्रार्थना करो, प्रार्थना में लगे रहो। आमीन। हालेलुया। आज सुबह कितने लोग कहेंगे प्रार्थना में लगे रहने के लिए तैयार है? प्रार्थना के साथ प्रभु ने ये 4 शब्द दिया गया है। इसका कहने का मतलब प्रभु पहले से ही बोल रखा है कि कलीसिया निरंतर, नित्य, हर समय प्रार्थना में लगे रहना है। आमीन। यदि आप कलीसिया का हिस्सा है, इफ यू आर अ पार्ट ऑफ द चर्च, बॉडी ऑफ क्राइस्ट, पर यीशु मसीह का देह का हिस्सा है आप, तो आपको नित्य, निरंतर, हर समय और प्रार्थना में लगे रहना है। 4 बातें यदि आपके जीवन में है तो प्रभु कह रहे हैं तेरे लिए कुछ भी असंभव नहीं होगा। यस, तेरे लिए कुछ भी असंभव नहीं होगा। नहीं तो सिर्फ ऐसे बोल सकते हैं कि कुछ भी असंभव नहीं है, मेरा यीशु सब कुछ कर सकता है। हाँ, यीशु सब कुछ कर सकते हैं, मगर तेरे द्वारा नहीं होगा। हेलो, आप समझ रहे? यीशु सब कुछ कर सकते हैं, मगर मेरे द्वारा नहीं होगा। यदि आप चाहते हैं कि आपके सामने का जो दीवार है वो हट जाए, वो गिर जाए,
वो जो समस्या आपके सामने ऊंचा छोड़ा खड़ा है वो गिर जाए तो आपके आंखें स्वर्ग की ओर उठे रहना है, उसकी ओर लगातार जुड़े रहना है। यदि आप उस पर निरंतर बने रहोगे, निरंतर प्रार्थना करोगे, नित्य प्रार्थना करोगे, हर समय प्रार्थना करोगे और प्रार्थना में लगे रहोगे, हालेलुया, तो प्रभु कहते हैं कुछ भी तेरे सामने खड़े नहीं हो पाएंगे। तुम समझ जाओगे कि एक चुनौती तेरे सामने जब आएंगे कि इस विषय के सामने मैं कैसे प्रार्थना करना है, मुझे कैसे प्रार्थना करना है, वो उस प्रार्थना के सामने गिरेंगे। हालेलुया, हालेलुया। आप प्रेयर स्पेशलिस्ट बन जाएंगे, सिर्फ डॉक्टर नहीं, आप स्पेशलिस्ट डॉक्टर बन जाएंगे। आपको पता चलेंगे कि अच्छा ये समस्या के लिए कैसे प्रार्थना करूं। आप समझ जाओगे कि इस प्रार्थना में उपवास की जरूरत है, मैं उपवास किसके साथ बैठेंगे। हालेलुया, हालेलुया। यदि कलीसिया ऐसे उपवास के साथ प्रार्थना करोगे तो देश के अंधकार की शक्तियां निकलने लगेंगे, एक बड़ा बेदारी का आग उतरेंगे। जिन जिन लोगों को प्रभु छुड़ाना चाहते हैं अंधकार से, वो हम उसको छुड़ाए जाएंगे और वो कलीसिया में आने लगेंगे, परमेश्वर के ज्योति में आने लगेंगे, सच्चाई में आने लगेंगे। आज सुबह प्रभु इस उपवास प्रार्थना के शुरुआत के सेशन में ये कह रहा है कि प्रार्थना में लगे रहो। यदि तुम इस 3 दिन लगे रहोगे, 3 दिन लगे रहोगे तो वो दीवार तेरे सामने से हट जाएंगे। हालेलुया। इस 3 दिन तेरा ध्यान मेरे ओर लगे रहे, मेरे ओर लगे रहे। और स्वर्गदूत ने बोल दिया, देखो हम जय के लिए नहीं कर रहे हैं, जय मिल गया है इसलिए कर रहे हैं। आप समझ रहे, क्योंकि स्वर्गदूत ने आकर बोल दिया कि मैंने, परमेश्वर ये कह रहा है कि इस देश, यहां की सेना, यहां के अधिकारी सब मैंने तुम्हारे हाथों में दे दिया। हालेलुया। इसलिए तुम निकलो और प्रेयर करो। आमीन। प्रभु आज आपसे कह रहा है कि मैंने छुटकारा तुम्हारे लिए तैयार कर दिया है, मैंने तुम्हारे लिए रास्ता तैयार कर लिया है, मैंने तुम्हारे लिए इस साल में एक नया द्वार को खोल कर तैयार कर दिया है, मगर ये तुमको वहां पहुंचना है। हेलो, अब समझ में आ रहा है आपका और परमेश्वर का दोनों का पार्टनरशिप, सहभागिता, साझेदारी समझ में आ रहा है। परमेश्वर ने कर दिया है, तुम्हारे जीवन में होने के लिए तुमको प्रार्थना में लगे रहना है। As clear as it is, as simple as it is. Hallelujah. हम बोलते प्रभु आपने कर दिया है, क्यों नहीं हो रहा है? तुम प्रार्थना नहीं कर रहे, वो कर दिया। मैं प्रेयर नहीं कर, इसलिए मेरे जीवन में नहीं हो रहा है। आज सुबह हम प्रभु के सामने बोले, प्रभु निरंतर आपकी उपस्थिति में प्रार्थना करते रहेंगे, लगातार रहेंगे, हर समय में प्रार्थना में बने रहेंगे, लगे रहेंगे। हालेलुया।